हेलो एवरीवन। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ची को लॉर्ड मिंग कह रहे होते हैं तो जिन जाओ उनसे कहता है कि तुम दोनों चुप करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि ये जो आज है ये ह्यूमन के सेक्रीफाइस से हासिल किए गए हैं। तो जायान जाकर ची को मारने लगती है तो जिन जाओ उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसे मार नहीं सकती। तो वो कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है ये लोग इसे लॉर्ड मिंग बोल रहे हैं। तो कहता है कि मुझे नज़र आ रहा है लेकिन ये लॉर्ड मिंग नहीं है, मुझे पता है। तो वो कहती है कि नहीं ये लॉर्ड मिंग है और उसे मारने के लिए जाती है। तो जिन जाओ से रोकता है और कहता है कि मुझे साबित करने दो ये लॉर्ड मिंग नहीं है, इनोसेंट को नहीं मार सकती। तो वो कहती है कि नहीं ये इनोसेंट नहीं है। तो जिन जाओ कहता है कि रुको मैं साबित करता हूँ और फिर वो अपनी पावर से ऐसे आवाज़ लगाता है तो ची को जिन जाओ की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो होश में आती है। तो जिन जाओ और ची को शेंग जुआन भी देख रहा था। वो देखता है कि ची की आंखों में आंसू होता है तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ची क्यों क्लैन से बिलोंग करती है, कौन कभी भी रोते नहीं है। तो वो कहता है ची क्या सिर्फ इस लड़के के लिए रो रही है। ची होश में आती है, वो उससे कहती है कि मुझे नूडल्स खाना है, मैं बहुत हंग्री हूँ, और फिर से बेहोश हो जाती है। तो वो जोयान को कहता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड शेंग जुआन के पास वो दोनों आते हैं और उन्हें बताने लगते हैं। तो वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। इन दोनों को कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों की वजह से हमारा हाल एक्सपोज हुआ है। और उन्हें कहता है कि इसकी सब ब्रांच में जाओ। चेंगमिंग को वहाँ से भेज देता है। एक्टर गुआन उससे खुद पूछने लगता है, लॉर्ड शेंग जुआन से पूछता है क्या ये सच में ची जो है हमारी लॉर्ड मिंग है। तो कहता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो कहता है कि नहीं। तो वो उसे जाने को कहता है। लॉर्ड शेंग जुआन कह रहा होता है कि तुम तीनों का मैं वेट करूंगा। अब हम ची को देखते हैं जो कि बेहोश होती है, उसके पास जुआन बैठा होता है और सोचता है क्या ये सच में लॉर्ड मिंग है, और कहता है कि चाहे ये लॉर्ड मिंग हो मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा। और वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे चेक करता है और कहता है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो कहता है ये बेहोश है, आप कह रहे हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो कहता है कि ये सो रही है, बेहोश नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। अब हम ची को देखते हैं जो कहती है कि मुझे एग नूडल्स खाने हैं। तो वो जायान को कहता है क्या तुम हमारे लिए 5 बोल नूडल्स मंगवा सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि मेरी बहन नहीं है, हम 3 साल पहले वो यान विलेज में मिले थे और हमें हमारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहती है ये लॉर्ड मिंग हुई। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो पूछती है जो तुमने उस हॉल में मैजिक किया था वो क्या था। तो वो कहता है कि मैं ची के माइंड से कम्युनिकेट किया था, हम दोनों एक दूसरे के माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है और अपने गार्ड को कहती है कि ये हमारा गेस्ट है, इसका ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। जिन जाओ ची से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल फील कर रही हूँ। तो उससे कहता है कि तुम रो रही थी। तो उससे पूछती है क्या मैं रो रही थी, और उसे बताती है कि कुछ आवाज़ें ने मुझे ट्रैप कर लिया था और मुझे कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ और हमारे पास वापस आ जाओ। और दोबारा उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। तो उसे कहता है कि तुम फिर से रो रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं रो रही ही, और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, ये सारे नूडल्स मैं खाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वहाँ पर नूडल्स आते हैं तो वो सारे नूडल्स खाने लगती है और कहती है कि रोने का कोई तो फ़ायदा हो। जिन जाओ से दूर बैठकर देख रहा होता है। अब हम जायान का देखते हैं जो कि एक छोटे से बॉक्स को खोलती है तो उसमें से किसी से कम्युनिकेट करती है। तो उसे कहती है कि मैमिंग मैंने आज चियान सेक्ट यहाँ पर जो ब्रांच थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और मैंने ये अकेली ने नहीं किया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे। अब हम ची को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है और उससे कहती है कि मैंने वो सारे ऑर्ब्स कंज्यूम क्यों किए थे, क्या मैं सच में लॉर्ड मिंग हूँ। उसे कहती है कि अगर मैं लॉर्ड मिंग हुई तो मैं चियान सेक्ट के सारे ट्रेजर उन लोगों को बोलूँगी कि हमें दे दे और हम रिच हो जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ। फिर उससे कहता है कि अगर हम जुयान को फॉलो करेंगे तो हमें बहुत सारे क्लू मिलेंगे। तो वो कहती है कि हाँ हम उसे फॉलो करेंगे। अब हम जुयान को देखते हैं जो कि मैमिंग से बात कर रही होती है। मैमिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो लड़की सच में लॉर्ड मिंग है। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहता है कि इन दोनों बहन भाइयों के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, उन पर नज़र रखो। मैमिंग किसी चेंगफिंग से कहता है कि जुयान के लौटने तक मुझे इन दोनों बहन भाइयों की पास्ट के बारे में सारी खबर चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम ची को देखते हैं जो कि जाओ के पास जाती है, उसे कहती है कि मेरी बर्थडे खत्म होने वाली है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो उसे वही वाइट कलर का पेंडेंट देता है और कहती है कि ये वाइट तुमने खरीदा था। तो कहता है कि हाँ। अब हम देखते हैं ची उस पेंडेंट को देख रही होती है और कहती है कि इसने मुझसे झूठ बोला था, वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। उसके हाथों पे एक अजीब सा निशान नजर आता है जिसे वो देखकर कहती है ये मेरा इल्यूजन है, और फिर उस पेंडेंट के साथ खेलने लगती है। अब हम देखते हैं जहाँ पर जोयान बहुत सारे ट्रेजर लेकर किसी को दे रही होती है, वहाँ पर वो दोनों आते हैं जिससे वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही है। तो वो कहती है ये ट्रेजर मैं वापस लेकर जा रही हूँ ताकि उन लोगों को मिल सके जिन लोगों से इन्होंने लूटे थे। तो वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर पर लेकर जाती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वहाँ पर वहाँ का ओनर आता है और बिल दिखाता है। तो कहता है ये बिल तो हमने पे कर दिया था। तो वो कहता है कि नहीं, और बहुत सारा खाना बताता है जो कि
ची ने मंगवा कर खाया था। तो वो ची को कहता है तुमने खाया था बगैर पूछे? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि बिल भी अभी तुम ही दोगे। लेकिन जुआन वो बिल दे देती है। ची जाकर जुआन का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लगती है। तो जिनजाओ हाथ छुड़वाने लगता है। वो दोनों अपनी तरफ जुआन को खींचने लगते हैं। तो जिनजाओ से कहता है कि इसका हाथ छोड़ो। तो वो कहती है तुमने ही तो कहा था कि इसके साथ रहना है। तो कहता है कि प्लान चेंज हो गया। तो वो कहती है कि क्या? तो उसे एक स्नैक देता है और कहता है कि तुम हंग्री थी? तो वो कहती है कि हाँ, और उस स्नैक को खाने लगती है। तो जुआन देखकर सोचती है कि इन दोनों की आइडेंटिटी अनक्लियर है, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब हम उन लोगों को गैरेज में देखते हैं जहाँ पर जिनजाओ उससे ऑर्ब के बारे में पूछने लगता है। तो इन्हें बताती है कि चियान के जो ऑर्ब हैं वो जो इनके डिसिपल होते हैं, चियान सेक्ट को ज्वाइन करते हैं, उन्हें दे दिए जाते हैं। शुरू में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक स्टैचू में बदल जाते हैं। तो वो कहता है कि ये ऑर्ब ह्यूमन की लाइफ थी? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था ये लोग कितने बुरे हैं। जिनजाओ कहता है कि अगर इन लोगों को लगता है कि ची लॉर्ड मिंग है तो वो लोग कभी भी हमें हार्म नहीं करेंगे। तो कहती है कि हाँ। अब हम एक लेडी को नहाते हुए नदी में देखते हैं। ये प्रिंसेस शाओ जुआन होती है। उसे लगता है कि कोई इसे देख रहा है। वो अपनी पावर से इस मैन पर पानी फेंकती है और मैन पानी में आकर गिर जाता है। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे मारने लगती है। तो कहता है कि कोई है जो मुझे बचाए। इन तीनों को उसकी आवाज़ आती है। तीनों से बचाने के लिए जाते हैं। तो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और उसे मारने लगती है। तो जुआन उसे कहती है कि लेडी रुक जाए, इसकी बात सुन लीजिए। तो वो देखती है कि वो मैन शाओफिंग होता है। तो उसे कहती है कि शाओफिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो उसे मारने लगती है। जिनजाओ ची को कहता है कि इसे बाहर खींचो। तो ची से प्रिंसेस शाओजुआन सोचती है कि तुम स्टूपिड ची दोबारा आ गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। जिनजाओ कहता है कि तुमने इस लेडी को मैड कर दिया है। तो वो कहती है कि ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। जिनजाओ प्रिंसेस शाओजुआन को देखता है और सोचता है कि ये ची को ज़रूर जानती होगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। तो शाओफिंग प्रिंसेस शाओजुआन को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि मेरे करीबी मत आना, मैं मार डालूंगी। तो वो कहता है कि नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है। जुआन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बताता है कि मैं यहाँ पर आयरन पेपर वुड लेने के लिए आया था। मैंने सिर्फ इसका फिगर देखा है पानी के अंदर, मैंने और कुछ भी नहीं देखा। तो जी से कहती है कि तुम ब्लश कर रहे हो, तुम इसलिए लाइक करते हो। तो जाओ कहता है कि इसकी बातों को सीरियस मत लेना। तो हम प्रिंसेस शाहजवान को देखते हैं जिसके छोटे से बैग में से आवाज़ आती है क्या ची ठीक है उस ऑर्ब को खाने के बाद? तो वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और लोगों की हेल्प कर रही है। तो वो कहता है कि तुम कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे हम लोग एक्सपोज हो जाएं। उससे कहता है कि इसे फॉलो करना। तो वो कहती है कि ठीक है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। अब हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर जुआन शाओफिंग को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि शाओफिंग ज़ेंगहू अलायंस से बिलोंग करता है। तो चीज़ के बारे में बताने लगती है हाँ मैं तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम मॉन्स्टर और डीमन को पकड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हो। उसकी तारीफ़ें करने लगती है। तो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तो कहती है कि हाँ। तो यान शाओफिंग से पूछती है कि तुम्हारा अलायंस तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं यहाँ पर आयरन पेपर वुड लेने के लिए आया था जो कि मशीन्स बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इन लोगों को एक शॉप दिखाता है। तो वो कहता है कि तुम लोगों को ये समझ नहीं आएगा और फिर अपने बैग को एक क्यूट से टेडी बियर में चेंज कर देता है और वो बोल भी सकता था। चीज़ आकर उसके पास उससे खेलने लगती है और कहती है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो उसका नाम बताता है, उसका नाम डुआ बा होता है। तो पूछते हैं कि ये तुमने बनाया? तो वो कहता है कि नहीं ये मेरी मदर ने बनाया जो कि बहुत साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब हम ल्यू मैंशन में देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ल्यू मेमिंग जो कि एक फेमस प्रोटेक्टर थे। इन्हें खतरा था कि 9 सोल स्प्रिंग को लोग अपने लालच के लिए यूज़ करेंगे। उन्होंने 9 सोल स्प्रिंग को 9 रिंग्स में चेंज कर दिया था और हर एक रिंग को अलग अलग सेक्ट में दिया जिसकी कीमत इस सेक्ट के मास्टर को चुकानी पड़ी। अब हम ल्यू मेमिंग को देखते हैं, हाथ में एक ब्रेसलेट होता है, उस ब्रेसलेट का नाम रिहाई होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।